देश कोरोना काल से गुजर रहा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढिए। लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढा भी और बहुत उसका फ़ायदा भी उठाया। करीब 1 से 1.5 दशक में ये देखा जाने लगा है कि राजनीति से संवेदनाएं पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। अब लोग सिर्फ आपदा में अवसर ढूंढते हैं। आपदा में चाहे किसी की मौत हो जाए, किसी का घर बिखर जाए, पर उसमें भी अवसर ढूंढा जाता है राजनीति के लिए। अभी जीता जागता उदाहरण अंतागढ़ विधानसभा के पखांजूर ब्लॉक के पीवी 113 में एक गांव में जो हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 3 बच्चों सहित उसके दादा और उनकी माँ की, जो दीवार में दब के एक साथ जिनकी जान चली गई, उसमें भी अवसर ढूंढा जाने लगा। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होना जाहिर सी बात है और ये होती रही है शुरू से, पर ऐसे अवसरों पे संवेदनाओं को अगर आगे लाया जाए तो वो कहीं बेहतर होता है। विपक्ष पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, पक्ष विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। आज एक दैनिक अखबार में पूर्व सांसद, विधायक और मंत्री विक्रम उसेंडी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने इस दर्दनाक घटना पे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले पे मौन क्यों है, क्षेत्रीय विधायक इस मामले में मौन क्यों है। तो हम आपको ये बता दें कि इस मामला दरअसल था क्या। अभी कुछ दिनों की मूसलाधार बारिश की वजह से पीवी 13 में एक परिवार के घर की दीवार ढह गई जिसमें 5 लोगों की एक साथ मौत हो गई। उस वक्त क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग 14 अगस्त का दिन था, 15 अगस्त को वहाँ ध्वजारोहण करना था और बदकिस्मती ही कही कि 15 अगस्त में वो हादसा हुआ। अनूप नाग ने उस गांव में जाने के लिए प्रशासन से बात की, क्योंकि नदी उस समय उफान में थी, जो कूरेनार नदी पड़ती है। कूरेनार नदी में सालों से पुल नहीं बना है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बोल सकते हैं, अमृत महोत्सव बोल सकते हैं, पर उस नदी में पुल अभी तक किसी भी शासन या सरकार ने नहीं बनाया। अभी कुछ दिनों पहले विधायक अनूप नाग ने वहाँ पे शिलान्यास किया था। उसके बाद भी उस पुल को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। उस पुल को बनाने का श्रेय दोनों पार्टी के नेताओं द्वारा लिया जाने लगा था। बहरहाल वो पुल अभी नहीं बना है। नदी उफान में थी और विधायक अनूप नाग उस गांव में जाना चाहते थे जहां पे ये दर्दनाक हादसा हुआ था। चूँकि नक्सली गतिविधियों की वजह से अनूप नाग की सुरक्षा बढ़ाई गई है, लिहाजा जो प्रोटोकॉल के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा उन्होंने अनूप नाग को नदी के उस पार जाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि नदी का बहाव भी तेज़ था और क्षेत्र नक्सल प्रभावित भी था। बावजूद इसके अनूप नाग अड़े रहे कि मुझे उस गांव में जाना है। प्रशासन से गुहार करके हेलीकॉप्टर मंगाई गई, मगर हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी की वजह से नदी के उस पार नहीं जा पाया। दूसरे दिन मौसम कुछ साफ हुआ, हेलीकॉप्टर से विधायक अनूप नाग उस गांव में पहुंचे, उस गांव के लोगों से मिले। उन्होंने जो बातें कही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं। उस गांव में जाने के बाद क्या क्या हुआ और पूर्व विधायक सांसद विक्रम उसेंडी द्वारा जो आरोप लगाए हैं उस पर वर्तमान विधायक अनूप नाग की क्या प्रतिक्रिया रही है, ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बताई है। मैं जावेद खान आपके यूट्यूब चैनल पोल खोल के लिए, और आप देखना शुरू कर चुके हैं पोल खोल बिंदासपुर। मैं
स्पष्ट बड़े ईमानदारी के साथ आपके माध्यम से विक्रम उसेंडी जी को भी बताना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र की जनता मुझे कुरेनार नदी में उफनते बाढ़ के किनारे में मोटर बोट लेके पहुंचा था और मैं पार होने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। पूरा क्षेत्र की जनता ने इसको देखा है और ये भी जनता देखी है कि यही सम्माननीय महोदय खैरकट्टा डैम में अपने 5-6 पार्टी के साथियों के साथ कैसे उछल कूद और मुस्कुरा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, झंडा यात्रा निकाले हैं। क्या उनको ये घटना के बारे में जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो कम से कम नदी तक तो आ जाना चाहिए था, जो नदी तक भी नहीं आए और दूसरा दिन वापस कहीं और चले गए। और जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, आज तक वो अपने घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। ये पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल सत्तासीन थी। झूठ मूठ प्रपंच लोगों को बरगलाकर झूठी बातों में बहलाकर ही सत्ता में रहे हैं। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए ऐसे संवेदनशील बात पर राजनीति कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि। उन्हें सोचना चाहिए। राजनीति करने के बहुत विषय हैं, कई विषय हैं, उस पर किया जा सकता है, मगर इतने साल के सीनियर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे, हमारे क्षेत्र के विधायक रहे, सांसद रहे, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कितनी संकुचित छोटी सोच है उनकी। निश्चित रूप से मैं भी इस बात से सहमत हूं। अगर इतने बड़े जवाबदार जनप्रतिनिधि, मंत्री रहे हुए, सांसद रहे हुए, विधायक रहे हुए जनप्रतिनिधि उस गांव में अगर जाते तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पीड़ित परिवार है, वास्तव में उनको मकान की जरूरत थी, वो जरूर उसेंडी जी के पास अपना प्रस्ताव रखते, अपनी मांग रखते। और यदि ये इतने संवेदनशील हैं, इतने पारखी हैं, तो उनके लिए मकान प्राथमिकता के आधार पर अगर बनवा दिए होते प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, तो शायद यह घटना नहीं होती। मगर इस बात को लेकर मैं और भी कहना चाहता हूं। जैसा कि मैं उस गांव में गया, जानकारी लिया, क्षेत्र के लोगों ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया जिनके पास पक्का मकान है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। उनके चहेते लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास से उपकृत किया गया। अगर इतना संवेदनशील भावना रखते हैं तो ये उस घटना ग्राम में आज तक गए नहीं, तो उनको जानकारी कहां से? और रही बात उस पीड़ित परिवार को, हमने तत्काल जितना शासन की योजनाओं के नियम के अनुसार 20 लाख रुपए का चेक देकर आए हैं, हम देके प्रशासन के माध्यम से, मेरे पहल पे। इसमें कहने बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मगर दुख अफसोस इस बात का है कि कितना ही हम आर्थिक मदद कर लें, वो चले गए हमारे बीच से, वो वापस नहीं आ सकते। बार बार उनकी इस दुख में हम उनके परिवार के साथ हैं। विक्रम उसेंडी प्रेस से चर्चा करते कहा है कि छत्तीसगढ़ में 16 लाख आवास बनाने स्वीकृत की थी। इसके लिए 10,000 करोड़ की राशि भी जारी थी, लेकिन यूपी सरकार द्वारा परिवारों को मिलने वाला जो पक्का मकान है उसमें अड़ंगा डाला गया है, ऐसा विक्रम उसेंडी जी। मैं विक्रम उसेंडी जी, सम्माननीय विक्रम उसेंडी जी को कहना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान के बीजेपी शासित राज्यों में क्या वहां के गरीब तबके के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास मकान पूर्णतः बना दिया गया है? मैं ये सवाल करना चाहता हूं। देश में आज कई राज्य हैं जिनका आवास प्रधानमंत्री के तहत नहीं बनाया गया है। तो रही बात छत्तीसगढ़ की बात, कहने का उनको कोई हक नहीं है। हमारी सरकार जब सत्ता में आई है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकान बनाने की इच्छा रखती थी और है, और आगे चलकर हमारी सरकार बनाएगी। परंतु यही केंद्र सरकार जो 60%
60% जो राशि प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए जो पीड़ितों के लिए भेजा जाता है वो उसके नहीं भेजने से ये थोड़ा सा रुकावट आया है। और रही अभी बीते विधानसभा सत्र में, ये बात विधानसभा सत्र में यही विपक्ष के लोगों ने ये बात रखा था। हमारी सरकार ने वहां अच्छे से जवाब भी दिया है और उन्हें आश्वस्त भी किया है, अगर केंद्र की सरकार अगर उनके जो तयशुदा जो राशि है अगर वो नहीं भेजते हैं तो हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार उस पैसे की व्यवस्था करके हमारे जो आवासहीन लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करेगी। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा।